सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोवेशव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंतो। यहाँ पर आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में धर्म अनुपेक्षा का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, संसार का प्रत्येक जीव धर्म करना चाहता है और प्रत्येक जीव धर्म करना ही नहीं चाहता, करता भी है। और ऐसा संसार में कोई जीव नहीं होगा जो धर्म ना करता हो। लेकिन समस्या कहाँ हो गई? धर्म तो सबने किया, लेकिन अपने मन से किया। धर्म सबने किया और अपनी बुद्धि के अनुसार किया। जिसकी बुद्धि जैसी चलती है वह उसको धर्म मान लेता है, और जहाँ बुद्धि नहीं चलती है उसको अधर्म मान लेता है। कोई बेचारा टाट के कपड़े पहनता है। बोले महाराज, टाट के कपड़े पहनने में धर्म है। किसी ने कपड़े उतार के फेंक दिए और उसने मान लिया कि कपड़े उतारने में धर्म है। किसी ने सफ़ेद पहन लिए, सफ़ेद पहनने में धर्म है। किसी ने पीले पहन लिए, पीले पहनने में धर्म है। किसी ने जटा रख लिए, जटा रखने में धर्म है। हे जीव, आखिर में वह धर्म है कहाँ जहाँ जाकर के मैं उसको प्राप्त कर लूँ? बसंत दादा, कौन सा स्थान है जहाँ धर्म है? महाराज, मंदिर में धर्म है। जयंतीलाल जी, है कि नहीं? हे जीव, इस धर्म के विषय में इस अज्ञानी प्राणी की इतनी भूलें चल रही, इतनी भूलें चल रही कि हे जीव, जितने धर्मात्मा हैं उन धर्मात्माओं को ही पकड़े तो 99.999 धर्मात्माओं की भूलें चल रही। अधर्मात्मा की बात नहीं कर रहे। पहले तो संसार में धर्मात्मा ढूंढोगे तो संसार में धर्मात्मा ही 1% है, और उन 1% के धर्मात्माओं में भी 99.99 धर्मात्मा ऐसे हैं जिनकी भूलें चल रही। क्यों? हे काका, मेरे मन ने आज जो बोल दिया वही धर्म है। अब मैं सामने वाले की मानूंगा नहीं और ग्रंथ उठा के देखूंगा नहीं। क्यों? मयंक भाई, एक कहावत आती है,
एक व्यक्ति था, भिखारी था, रात में सो रहा था और सोते सोते नींद लग गई। और नींद लग गई, था तो भिखारी और सोते सोते नींद लग गई। और नींद में उसने सपना देख लिया, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और बहुत बड़ा व्यापारी होने के साथ मेरी सोने चांदी की दुकान खुल गई। और सोने चांदी की दुकान खुलने के बाद मैं सोने के बिस्किट बेच रहा हूँ। सामने ग्राहक खड़ा है, उसने 1 लाख बोले और मैंने 1,10,000 बोले। अब सौदा वहाँ पर अटका हुआ था और इतने में बेचारे की नींद खुल गई। और नींद खुली तो उसने सामने देखा कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं, मैं तो भिखारी हूँ। अब बेचारे ने क्या सोचा, फिर से उसने चादरा ताना और फिर के सो गया। अब नींद वो क्या, अब तो जाग रहा है, क्या बोल रहा है, चलो 1 लाख दे दो, 1 लाख दे दो। जी समझ मेरी बात। ऐसे ही संसार में मेरा धर्म चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आज से 50 साल से धर्म कर रहा हूँ और मुझे 50 साल धर्मात्मा बने हो गए और सारे नगर में मेरा धर्मात्मा पने की प्रसिद्धि हो गई। लेकिन अब यदि मैं शास्त्र उठा के देखता हूँ तो 50 साल पे पानी फिरता है। हे जीव, सांस तो उठा के देखे तो 50 साल पे पानी फिर गया, इसलिए 50 साल पे पानी में नहीं फेर सकता। इसलिए जो मेरा चल रहा है वो ही चलने दो और चलते चलो। हे जीव, ढला चला कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो माताओं सांस तो उठाना पड़ेगा। और सांस तो उठा करके, हे काका, अब काका जी बोलते महाराज हमारी ऐसी परंपरा है। जी समझ बात को। ये परंपराएं जो हैं वे बेचारे परापर का नाश नहीं कर सकती। परंपरा तो तुम्हें महावीर की ही चलानी पड़ेगी। और महावीर ने जो बोला है उसके अनुसार ही अपनी बुद्धि बनानी पड़ेगी। अपने अनुसार तुम बुद्धि बनाएगा तो तेरे परापर का नाश नहीं हो सकता। सच्ची परंपरा वही है जो परापर का नाश कर दे। परापर जानते हैं ना? नहीं जानते। पर और अपर यानी पूर्व का और वर्तमान का जितना कर्म मैंने बांध के रखा है वो परापर कर्म का नाश जिससे हो जाए वही परंपरा कार्यकारी है। और बाकी तो बेचारी। मोहित भाई, एक चीटा देखा हमने। चीटा जानते ना? क्या? मकोड़ा। मकोड़ा को चीटा बोलते हैं। एक चीटा देखा, वह चीटा दूसरे मरे हुए चीटे को लेकर के घूम रहा था। क्या प्रयोजन? जयंतीलाल जी, एक जिंदा मकोड़ा दूसरे मरे हुए मकोड़े को दांतों में दबा करके, मुंह में दबा करके और सब जगह घूम रहा था। लेकिन उस मकोड़े का सिद्धांत है कि अपनी जाति को खाता नहीं है और अपनी जाति को छोड़ता भी नहीं है। अपनी जाति को खाएगा भी नहीं और अपनी जाति को छोड़ेगा भी नहीं। रास्ते में मरा हुआ मकोड़ा मकोड़े को मिल गया। अब उसने मुंह में दाबा और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लेकर के घूम रहा है। ना तो खाएगा ना छोड़ेगा। ऐसे हे जीव, तू भी परंपराओं को लेकर के यहाँ से वहाँ घूम रहा है। परंपरा ढोना मतलब, हे जीव, कौन सी परंपरा धर्म है? बोलो।
है। और आज तक जितने भी मोक्ष गए, कौन सी परंपरा से मोक्ष गए? बोलो बसंत दादा। हे जीव, जब तक परंपरा है तब तक मोक्ष नहीं है। जब परंपरा का अंत है वहीं जाकर के मोक्ष है। केवल ज्ञान भी तब होता है जब सारी परंपराओं को छोड़ करके और हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, अब मोक्ष प्रारंभ होता है, केवल ज्ञान प्रारंभ होता है। इन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि परंपरा आई कहाँ से? महावीर ने बताई। हे जीव, परंपरा कहाँ से आई? बोलो ना माता। अब जी माताएं इतनी होशियार हैं बसंत दादा, ये परंपरा कहाँ से आई? तो परंपरा यहाँ से आई कि जो खोडनी अम्मा कहाँ गई है? चौकी में चली गई। वो तलाटी अम्मा वो भी चौकी में गई, चले जा। तो एक दिन क्या बात हुआ कि वो खोडनिया अम्मा थी, तो खोडनिया अम्मा के यहाँ शादी होनी थी और उनके घर में एक सफ़ेद बिल्ली थी। तो उसने बिल्ली ने क्या किया कि चाय के लिए दूध आया था सतीश भाई, तो उस बिल्ली ने दूध फैला दिया। खोडनिया अम्मा होशियार थी, उसने क्या किया, उस बिल्ली को एक टोकनी के नीचे दबा दिया। क्यों? ताकि वह दूध न फैला दे। और उसने टोकनी के नीचे दबाया और उसकी बड़ी बहू ने देख लिया, हमारे घर में शादी है और अम्मा ने क्या किया, सफ़ेद बिल्ली को टोकनी के नीचे दबा दिया। अब उस बहू ने पूछा नहीं कि सासू माँ तुम ऐसा क्यों कर रही? और कालांतर में खोडनिया अम्मा तो चली गई। अब भूपेश के बेटे की शादी आई। कहाँ है भूपेश? भी चला गया चौके में। भूपेश के बेटे की शादी आई। अब वो बहू क्या बोलती है, बोले सुनो भूपेश, अपने घर की परंपरा है क्या? अपने घर की परंपरा है, जब भी शादी होती है तो एक सफ़ेद बिल्ली एक टोकनी के नीचे दबानी पड़ती, नहीं दबाओगे तो अशुभ हो जाएगा। तो एक काम करो, तुम जंगल जाओ और सफ़ेद बिल्ली को ढूंढ के लाओ और एक टोकनी लाओ। पहले हम उसको दबाएंगे, उसके बाद सारी कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। और वह परंपरा वहाँ से चल पड़ी और कहाँ तक चल पड़ेगी? तो हे जीव, उस परंपरा का कोई अंत नहीं है, चली जाएगी। ऐसे हे जीव, जिंदा मकोड़ा मरे हुए मकोड़े को ढो रहा है, ढोते चलो। लाओ बिल्लियाँ पकड़ पकड़ के, लाओ बिल्लियाँ पकड़ पकड़ के और दबाओ टोकनी के नीचे। हे जीव, एक बार शास्त्र उठा के तो देख ले, इस शास्त्र में कहीं बिल्ली दबाने का विधान है ही नहीं। चोख लिया विनोद भाई, क्या शास्त्र में कहीं भी बिल्ली दबाने का विधान नहीं है। ये परंपरा मेरे यहाँ आई कहाँ से और ये इस परंपरा का जन्मदाता कौन है? तो उस परंपरा का जन्मदाता देखोगे तो नियम से कहीं ना कहीं अज्ञानी ही मिलेगा, क्योंकि ज्ञानी परंपराओं का नाश करता है और अज्ञानी जो होता है वह परंपराओं को ढोता है, ढोते चला। और पंचम काल है, पंचम काल में अज्ञानियों की भीड़ लगी है और अज्ञानियों की ऐसी भीड़ लगी है कि परंपरा ढोने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन कोई पूछेगा नहीं कि यह परंपरा ढो क्यों रहे, इसका सार क्या है। क्या नाम तुम्हारा? मोहित भाई। आज ऐसे ही चल रहा है। कैसा चल रहा है?
आज ऐसा ही चल रहा है। मोहित भाई मंदिर में आया पूजन करने के लिए, और पूजन करने के लिए आया और मंदिर की मोहित की दुकान खूब चल पड़ी। अब दूसरे देखेंगे मोहित कैसे पूजा करता है। इनकी दुकान चल पड़ी ना, तो इनकी दुकान क्यों चल रही? क्योंकि जे मंदिर जाते हैं, अब मंदिर में उसको देखेंगे जे कैसे ठोना रखता है, कहाँ थाली रखता है, कहाँ कैसे सातिया बनाता है, कैसे बैठता है, और वहाँ पर वो परंपरा चल बैठेगी। एक मोहित की परंपरा, एक काका जी की परंपरा। ये जीव कब तक ढोएगा, कब तक ढोएगा? और जब तक ढोएगा तब तक तू धर्म से दूर रहेगा। धर्म तेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म जहाँ है वहाँ परंपरा नहीं है, और जहाँ परंपरा है वहाँ धर्म नहीं है। परंपरा को ढोना धर्म नहीं है, लेकिन आज संसार का प्रत्येक जीव उस परंपरा के पीछे लड़ने को तैयार, मरने को तैयार। क्या जयंती लाल जी, प्राण चले जाए महाराज, मेरे प्राण चले जाए, सिर कटे तो कट जाए, लेकिन मैं अपनी परंपरा नहीं छोड़ूंगा। हे जीव, सिर कटाना धर्म है कि सिर बचाना धर्म है? एक बेचारा धर्म के नाम पर सिर काट रहा है, और एक बेचारा धर्म के नाम पर सिर कटा रहा है, और दोनों अपने अपने धर्म को मान करके और चले जा रहे हैं। जरा सांस उठा के देख, सिर कटाना धर्म है कि सिर काटना धर्म है? बोलो जयंती लाल जी, कौन सा धर्म है? हे जीव, इतने अज्ञानी है, इतने अज्ञानी है, इतने अज्ञानी है कि दूसरे को देख करके और मैं धर्म सीखता हूँ, और मेरी बुद्धि ने बोल दिया हाँ यह धर्म है, तो उसको मैंने धर्म मान लिया, और बुद्धि ने नहीं बोला तो मैंने धर्म नहीं माना। आज धर्म में इतनी सारी विडंबनाएं घुस गई। पसंद दादा, आज जो तू धर्म करता है, इस धर्म में इतनी सारी विडंबनाएं आकर के घुस गई कि वह वास्तविक धर्म तो किनारे हो गया, और वह विडंबनाएं जो है मूल स्थान पर जाकर के बैठ गई, और उन्हीं को हर आदमी जो है पकड़ के बैठा है। मैं तो ऐसे ही करूँगा, यही करूँगा, और इसी का नाम धर्म है। ऐसे है बसंत दादा, समझ मेरी बात। आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले जब महावीर जयंती का जुलूस निकलता था, प्रत्येक आदमी सफ़ेद वस्त्र पहन करके और घर से शुद्ध होकर के निकलता था। काका जी, तुम तो 75 के हो गए, ऐसे ही होता था कि नहीं? एक भी आदमी जूता चप्पल पहने जुलूस में नहीं मिलेगा। और आज विडंबना ऐसी हो गई, जुलूस में भी जाते हैं तो वहाँ भी बेचारों को खाने पीने चाहिए रास्ते में। फैशन बन गया, शौक बन गया। रास्ते में स्टॉल लगेंगे, और धनपाल जी एक स्टॉल लगाएंगे, और स्टॉल लगा करके बहुत सारी आइसक्रीमें मंगाएंगे, और सारे जितने लोग महावीर जयंती के जुलूस में गए उन सबको एक एक आइसक्रीम बांटेंगे, और सब बेचारे आइसक्रीम खा करके आनंद लेंगे, और क्या बोलेंगे, हम तो महावीर के जुलूस में जा रहे। और फिर धनपाल को देख करके ये काका जी भी कम थोड़ी थे। समझ बात को। अब यहाँ पे होड़ लग गई, किस बात की? इनने किया तो हम भी करेंगे, जी जे कर रहे तो हम भी करेंगे, हम कोई कम थोड़े ही हैं। लेकिन हे जीव, कम नहीं है, लेकिन उनको देख जरा, जो वो कर रहे वो धर्म है क्या?
और तू जो कर रहा है वो धर्म है क्या? इस जैन आगम में मयंक भाई प्रसादी बांटने का कहीं से कहीं तक विधान है ही नहीं है जी। प्रभावना करना है कुछ ऐसी वस्तु बांट जो शुद्ध हो, अहिंसात्मक हो। अब तू बाजार की आइसक्रीम ला के बांट रहा है, बाजार के कोका कोला बांट रहा है, बाजार के सालों का 6 महीने के बाटलों का पानी 6 महीने साल भर से भरा है और वह बाटलों का पानी बांट रहा है। और क्या बोल रहा है? मौली महाराज प्रभावना कर रहे, किसकी? हिंसा की कि अहिंसा की? बोलो काका जी, किसकी प्रभावना? हिंसा की कि अहिंसा की? महावीर ने तो बोला था अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा जो है वो परम धर्म है। और महावीर जयंती के समय मुझे अहिंसा की प्रभावना करनी थी, लेकिन अहिंसा तो गई। अब वह परंपरा चल गई, कौन सी? आइसक्रीम में बांटो, और ज़्यादा हो तो क्या बाजार से मिठाई ला के बाँटो। हे जीव, यह सब तेरी परंपराएं ऐसी चलती जाएंगी और आज वास्तव में ऐसे ही हो रहा है। इतनी सारी मोहित भाई देखो, तुम तो यहाँ बड़ौदिया में बैठे, हम तो सारे देश में घूमते हैं, हर गांव में अलग अलग परंपराएं हैं। जितने गांव, जितने देश, जितने नगर, उतने प्रकार की परंपराएं, जितने प्रकार के लोग, उतनी प्रकार की परंपराएं। हे जीव, यह बता धर्म कौन सी परंपरा में है? और धर्म के नाम पर, बेचारा धर्म के नाम पर एक ही बहुत अच्छी चीज़ है क्या? मोहित भाई वो कहाँ है? सेलू भाई, तुम्हारी फैक्ट्री काहे की है? गेहूं में क्या करते? गेहूं बनाते हो क्या? सफाई करते हैं और सफाई करके अपनी सील लगाते हैं। सफाई की और अपनी सील लगा दी और सील लगा करके सब जगह बेच रहे। अब शब्द बताओ, क्या नाम तुम्हारा? सेलू भाई, तुम्हारा गेहूं क्यों बिकता है? सत्य कि नहीं? जीव, अब वह मैंने मार्का लगा दिया, खरीदने वाला क्या देखेगा? मार्का किसका लगा है? और अच्छी कंपनी का मार्का लगा है। बेचारा आंखें नीचे खरीदता है और आंखें नीचे लेता है। तो ऐसे आज क्या हो रहा है काका जी? प्रत्येक आदमी धर्म का मार्का चाहता है। मुझे काम तो करना ही है, अब ये बलि प्रथा धर्म में एक संप्रदाय ऐसा भी है जो बलि चढ़ाता है और बलि चढ़ा करके उसको धर्म मानता है। हे जीव, यह परंपरा कहाँ से आई? जिसको मांस खाना था, अब जैसे जयंती लाल जी हैं, अब गुटखा खाना है और धर्मात्मा भी बनना है। समझे बात को? दोनों बातें हैं। मेरा गुटका छूटे नहीं और मुझे धर्मात्मा पने की सील लग जाए। महाराज ऐसा कोई रास्ता बता दो। प्रत्येक आदमी की चॉइस ऐसी है कि क्या बोलता है, महाराज मैं धर्मात्मा भी बन जाऊं और मेरे जीवन में कोई फर्क भी ना पड़े। सत्य कि नहीं? जिसको मांस खाना था और धर्मात्मा भी बनना था, उसने बेचारे ने क्या किया कि मांस के लिए जीवों की बलि चढ़ाई और बलि को धर्म मान लिया और फिर चढ़ा करके उसको खाना प्रारंभ कर दिया। और पंचम काल का चमत्कार ऐसा है, खोटे के अनुयायी हजारों मिलेंगे, अच्छे का अनुयायी कोई नहीं मिलेगा।
खोटे के अनुयायी सैकड़ों मिलेंगे मयंक भाई, लेकिन अच्छा तू करेगा, तेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। मंदिर में तू जिनवाणी पढ़ने बैठ, 4 तेरे साथ नहीं बैठेंगे, और मंदिर के बाहर चौराहे पर यहाँ वहाँ की करने बैठ, 50 लोग सारे तेरे साथ बैठेंगे। दूध पीने बैठेगा बसंत दादा, कोई नहीं आएगा, शराब की बोतल लेके बैठ जा, हजारों मिल जाएंगे। पंचम काल का चमत्कार। हे जीव, हताश मत होना, हताश मत होना, हताश मत होना। ये पंचम काल का चमत्कार है। जब तक तू खोटे मार्ग पर चलेगा, तेरा साथ देने वाले हजारों मिलेंगे, और जैसे ही तू अच्छे मार्ग पर चलेगा, ये आज की कहानी नहीं, पूर्व काल की कहानी है। सुकमाल मुनि के साथ भी ऐसे ही घटना घटी। अब वो नाम भूल जाते, एक सुकौशल थे, एक सुकमाल थे। उनकी माँ को किसने भगा था? श्यालनी बन कर के सुकौशल थे, सुकौशल थे ना, वो नाम भूल जाते हैं। हे जीव, सुकौशल कौन थे? सुकौशल कौन थे? तो सुकौशल घर में रह रहे थे, और वही माँ जो माँ सारे जीवन भर उनको मखमल को छोड़ करके ज़मीन पर पैर नहीं रखने दिया। जब वह पैदा हुआ तो उसको सूर्य की रोशनी कभी दिखाई नहीं, उसको कहाँ रखा? तो मणियों की रोशनी में रखा, और ऐसे गद्दे पर सोए, ऐसे गद्दे पर सुलाया कि एक वो भजन आता ना, राई का भी एक दाना जिनके तन में शुभता था। एक राई का दाना, एक राई का दाना यदि बिस्तर पर डला हुआ हो तो नींद नहीं आती थी। ऐसे करके, और उसके लिए कंबल कौन सा मंगाया कि उस नगर में एक दिन कंबल बेचने वाला आया, और उस कंबल में हीरे जवाहरात मोती माणिक जड़े हुए थे। और राजा की रानी मचल गई, हे राजन मुझे ये कंबल चाहिए है। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात, अभी दिलाता हूँ। और उस कंबल वाले को बुलाया और रेट पूछा तो राजा के, हे रानी जितना रेट इस कंबल का है, इतना धन तो हमारे कोर्स में भी नहीं है, कहाँ से तुझे दिला दूँ? और रानी को भी वह कंबल नहीं दिला पाए। अब उस व्यापारी ने सोचा कि जब राजा नहीं खरीद सकता तो इस नगर में ऐसा कौन होगा जो कंबल खरीदेगा। वह तो हताश होकर के जा रहा था, लेकिन उस सेठानी ने देख लिया और उस कंबल वाले को बुलाया कि यहाँ आओ। वह खरीद करके दिया किसको? अब सुकौशल हो, सुकमाल हो, कोई भी हो, भाव पकड़ना, ठीक है ना। अपने बेटे को दे दिया, और बेटे ने जैसे ही ओढ़ा तो रात में फेंक दिया। बोले माँ ये कंबल चुभ रहा है। माताओं समझ बात को, ये कंबल चुभ रहा है तो चुभ रहा है। तो पुरुष उसने क्या किया, सेठानी ने उस कंबल की जूतियां बनवा दी अपने किसके लिए, पुत्र वधू के लिए। उस कंबल की जूतियां बनवाई, और एक दिन किस्मत से एक जूती छत पे छूट गई थी, और चील उठा करके ले गया और राजा के महल पे डाल दी। रानी ने वह जूती देख ली और राजा को दिखाई, तो राजा ने बोला इतना कौन अपने नगर में धनपति है? काका जी तुम हो कि नहीं हो? ऐसा कौन हमारे नगर में धनपति जो उस कंबल को, जिसको मैं नहीं खरीद पाया, उस कंबल की जूतियां बना दी हैं। नगर में पता किया गया तो वह अम्मा थी, सेठानी थी। राजा बोला मैं सेठानी से मिलने जाऊंगा। राजा सेठानी के घर पे गया
अब वो सुकमाल भी वहाँ खड़ा हुआ था राजा की आगवानी करने के लिए। रानी ने क्या किया, आरती की राजा की कपूर जला करके, और जैसे ही कपूर जला के आरती की, सुकमाल की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने कुछ नहीं बोला। फिर दोनों साथ में बैठे खाने के लिए, तो उसने क्या किया, रानी ने, राजा आ रहा है, जो पूर्व के चावल रखे थे उनमें थोड़े चावल और मिला दिए, और चावल मिला करके एक थाली में राजा को परोस दिए, एक थाली में सुकमाल को परोस दिए। अब वह सुकमाल राजा के साथ बैठा। अब राजा तो खा रहा है चावल, ऐसे चावल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। लेकिन वही चावल सुकमाल जो थे, एक एक बीन रहे चिड़ियों जैसे, और एक एक बीन के खा रहे। अब राजा से रहा नहीं गया। हे सेठानी, तुम्हारे बेटे को कोई समस्या है क्या? ऐसी चिड़ियों के जैसे एक एक बीन बीन क्यों खा रहा है? कोई समस्या है क्या? हे राजन, इस बेटे ने आज तक जन्म से लेकर के इतने बड़े होने तक ऐसे चावल नहीं खाए, तो फिर कैसे खाए? इसको चावल खिलाने के लिए पहले रात में कमल की नाल में भिगोने पड़ते हैं। रात भर कमल की नाल में डले रहते हैं। जब वह सुगंधित हो जाते हैं तो सुबह मेरा बेटा खाता है। लेकिन आज आपका आगमन सुना तो मैंने उन चावलों में सादे चावल मिला दिए, इसलिए वह एक एक बीन के खा रहा है। और इसने कभी आज तक अग्नि देखी नहीं, आज पहली बार अग्नि देखी थी, और इसकी आंखें अग्नि सहन नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारे नगर में है कोई ऐसा? काका जी, तुम्हारा पोता होगा? जीव, समझ बात को। वह सुकमाल उस सुकमाल को जिसकी माँ ने ऐसे पाला कि उसको कभी सूर्य की रोशनी नहीं होने दी। जहाँ वह चलता था वहाँ मखमल बिछा देते थे। और वही सुकमाल एक दिन उसको बैराग हो गया और घर छोड़ के चला गया, दीक्षा ले ली। और वही माँ उसके वियोग में मर गई, और मर करके श्याली बनी और उसी को भगने के लिए चली गई। हे जीव, काका जी, क्या कौन गया भगने के लिए? वही माँ जिसने कभी नीचे पैर नहीं रखने दिया। इसलिए समझ मेरी बात, तू परंपराओं को ढोता रहेगा और ढो करके सारा जीवन निकल जाएगा, लेकिन 3 काल में कभी भी धर्म होने वाला नहीं है। क्योंकि परंपराएं संसार में इतनी सारी, बहुत सारे महाराज लोग बोले महाराज जे महाराज ऐसा बोलते, जे महाराज ऐसा बोलते, हम माने तो किसकी माने? जयंतीलाल जी, ये महाराज आए तो इनने ऐसा बोला, ये माता जी आई तो इनने ऐसा बोला, वो महाराज आए तो उनने ऐसा बोला। अब सब अलग अलग बोल रहे तो हम माने किसकी? हे जीव, तू स्वयं बुद्धिमान है, जिनवाणी खोल के देख। दूसरों की मानता रहेगा तो संसार तेरा चलता रहेगा। तुझे स्वयं की माननी पड़ेगी और महावीर की माननी पड़ेगी। अब हम इतने निकृष्ट आदमी हो गए कि हम क्या करते हैं, अपने मन की सुनना चाहते हैं। बसंत दादा क्या करोगे? अब बसंत दादा के मन में जो चल रहा है, अब महाराज तुम तो ऐसा बोलो, कैसा बोलो, जैसा मेरा मन चाहता है तुम वैसा बोलो। हे कलुगिया जीव, यह धर्म नहीं है, घोर अधर्म है। प्रत्येक जीव वर्तमान में काका जी अपने मन की सुनना चाहता है, और मन की जहाँ मिले वहाँ पर धर्म की मोहर लगा देता है, और मन की नहीं मिले, ब्रांड है ना, ब्रांड है,
क्या ब्रांड, क्या ब्रांड है। महाराज मैं धर्म करना चाहता हूँ, धर्म से बाहर जाना नहीं चाहता, तो मैं काम भी नहीं बदलना चाहता। मयंक भाई क्या मेरे जीवन पर कोई फर्क ना पड़े, मेरा जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे और मैं धर्मात्मा बन जाऊं, तो अपनी क्रिया को, अपनी चर्या को बेचारा धर्म की मोहर लगाता है और फिर धड़ल्ले से घूमता है, धड़ल्ले से करता है। अब महावीर जयंती के जुलूस में बेचारे को आइसक्रीम खानी थी, अब अकेले खाएंगे तो अकेले खाएंगे तो क्या होगा महाराज, अकेले खाएंगे तो अलग से देखेंगे, सब लोग कोसेंगे कैसा आदमी है, महावीर जयंती के जुलूस में आइसक्रीम खा रहा है। तो एक काम करो, सबको बांट दो तो सब भी खाएं और हम भी खाएं और वो परंपरा बन जाए और उस पे धर्म की मोहर लग जाए, और धर्म की मोहर लग गई, अब तुम भी खाओ। और हे जीव समझ मेरी बात, धर्म अनुपेक्षा की चर्चा चल रही। धर्म मात्र उतना ही है जितनी जितनी अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है और हिंसा जो है परम अधर्म है। अब हिंसा को तू धर्म मानेगा, अपनी परंपराओं को धर्म मानेगा। अब अपनी परंपरा को देख, मेरी परंपरा में कितनी हिंसा, कितनी अहिंसा, मेरे काम में कितनी हिंसा, कितनी अहिंसा। और अहिंसा हिंसा है तो उतना उतना धर्म है, और जितनी जितनी अहिंसा है उतना उतना ही धर्म है। इसलिए हे बसंत दादा, चींटे को ढोने से कुछ मिलने वाला नहीं है, जीवन भर ढोता रहेगा और लास्ट में उस ढोते हुए चींटे को छोड़ना ही पड़ेगा। जब छोड़ेगा तभी जाकर के तेरा धर्म प्रारंभ होगा। इसलिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर कटाने की आवश्यकता नहीं है, सिर काटने की आवश्यकता नहीं है। सिर कटाना, सिर काटना यह धर्म का लक्षण है ही नहीं है। महावीर का लक्षण तो है जियो और विनोद भाई क्या बोला, हमने नहीं बोला, तुम स्वयं बोलते हो, बोलते कि नहीं बोलते? महावीर का क्या संदेश, अब तुम्हारा क्या संदेश? ना जियो ना जीने दो। हमारा क्या संदेश बताओ? न जिएंगे न जीने देंगे। हे जीव, यदि कोई शांति से जी रहा होगा तो उसको ऐसा भड़का देंगे, ऐसा भड़का देंगे बेचारा शांति से जी ना पाए, तो ना हम जिएंगे और ना हम जीने देंगे। ये महावीर का संदेश नहीं है, ये हमारा संदेश है। इसलिए हे काका, धर्म का नाम ही इतना सा, देखो बहुत सारी पोथी पत्र नहीं पढ़ो तो कोई आवश्यकता नहीं, इतना सा पढ़ लो, जियो और शांति से जियो और सामने वाले को भी शांति से जीने दो, इसका नाम है धर्म। तो ऐसा कुछ चिंतन करो, ऐसा कुछ चिंतन करो कि मैं भी शांति से जीऊँ और सामने वाला भी शांति से जिए। ऐसे चिंतन का नाम है धर्म अनुपेक्षा, और ना जीना है ना जीने देना है, इसका नाम है अधर्म। तो अब तुम्हें जो करना हो तो करो। बोली शांतिनाथ भगवान की।